नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग की पाठ्यचर्या में अंकित विषय सैद्धांतिक प्रसंग अष्टसेल्स प्रणाली में आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अष्टसेल्स प्रणाली का परिचय। अष्टसेल्स प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण लंबाई को 8 भागों में बांट लिया जाता है और एक सेल्स की लंबाई सेल से थोड़ी तक की रखी होती है। प्रत्येक सेल्स 8 इंच का माना जाता है। सामान्यतः एक सही नाप वाले शरीर की ऊंचाई 5 फुट 4 इंच अर्थात 163 सेंटीमीटर मानी जाती है। इस सिद्धांत के ज्ञान से ही एक कुशल टेलर किसी ग्राहक को बिना देखे केवल उसकी लंबाई को ज्ञात करके शरीर के किसी भी अंग का अलग अलग नाप निकालकर किसी भी प्रकार का वस्त्र तैयार कर सकता है। यहाँ चित्र में यदि हम देखते हैं तो हमारे सर से नीचे पैर के अंगूठे तक कुछ रेखाएं खिंची हुई हैं, जिसमें एक सेल्स केवल हमारे सिर से यहाँ ठोड़ी तक का होता है। इसे हम एक हेड या 1 हेड कहते हैं। इसी के क्रम में हमारा शरीर 8 भागों में बटा होता है, जिसे हम 8 हेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। लंबाई के अतिरिक्त हमारा शरीर चौड़ाई में भी 8 बराबर भागों में बांटा हुआ होता है, जिसमें पहला जो हेड होता है वो हमारे मध्य उंगली से कलाई तक की दूरी का होता है। इसे हम 1 हेड कहते हैं और इसी के क्रम में बराबर भागों में हमारे शरीर की चौड़ाई भी 8 बराबर भागों में लंबाई के समानांतर ही बटी होती है। मानव आकृति की संरचना। किसी भी व्यक्ति के लिए पोशाक बनाने हेतु शरीर की संरचना अर्थात शरीर के आकार एवं आकृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आकृति और आकार से मतलब यहाँ हमारे शरीर के मोटे, पतले, दुबले, उभरे स्थानों से है। उसके साथ ही हमारा शरीर अकड़ा है, झुका है, आगे की तरफ झुका हुआ है या पीछे की तरफ तना हुआ है, कंधे ज़्यादा गिरे हुए हैं, इनसे होता है। अष्टसेल्स प्रणाली के माध्यम से हम शरीर का निरीक्षण कर पाते हैं और वस्त्र तैयार करने में हमें काफ़ी हद तक सरलता प्राप्त होती है। सिलाई के जनक मिस्टर वैम्पन वैज्ञानिक ढंग से संपूर्ण लंबाई पर 7 काल्पनिक रेखा खींचकर लंबाई को 8 बराबर भागों में विभाजित किया, जिसे आज हम अष्टसेल्स प्रणाली के नाम से जानते हैं। यह प्रणाली वर्तमान समय में ड्रेस मेकिंग व फैशन डिज़ाइन के अन्य क्षेत्रों में शरीर के आकार, बनावट, संरचना को समझने के लिए नींव का काम करता है। अगर हम किसी भी वस्त्र में अगर ग्राहक का सीधे ही नाप लेने लगेंगे तो इससे हम ही खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम जब भी किसी का नाप लें या कोई वस्त्र तैयार करना है तो हमें अष्टसेल्स प्रणाली को ही आधार मानकर उसका नाप लेना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा एक हेड सिर से ठोड़ी तक का होता है। इसी के समानांतर हमारे अन्य भाग सेकेंड हेड हमारा ठोड़ी से चेस्ट तक का होता है, चेस्ट से वेस्ट तक का होता है, वेस्ट के बाद हमारा फोर हेड वेस्ट टू हिप होता है, हिप टू थाई हमारा 5th होता है, थाई टू नी अर्थात जांग से घुटने तक हमारा 6 हेड होता है। उसके बाद घुटने से पिंडली का भाग हमारा 7वां हेड कहलाता है। उसके बाद पिंडली से 8वें हिस्से को हम अंतिम या 8वां भाग मानते हैं, जो हमारे अष्टसेल्स प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम आगे शरीर में बटे 8 हिस्सों का वर्णन पढ़ते हैं। पहला सेल्स, फर्स्ट हेड, सिर से ठोड़ी तक, सिर से ठोड़ी तक हमारे
इस भाग को फर्स्ट हेड यानी एक हेड के बराबर माना गया है। सामान्यतः इसे 8 इंच माना जाता है। शरीर पर पहना जाने वाला अधिकतर वस्त्र सिर से ही पहना जाता है, इसलिए सिर की गोलाई का नाप लेना अति आवश्यक होता है। यदि हम सिर की गोलाई का नाप नहीं लेंगे तो नेक पर फिटेड गारमेंट जैसे कॉलर, प्लेकेट आदि बनाते समय हम इस मेज़रमेंट को इसलिए लेते हैं ताकि जो भी कपड़ा हम ऊपर से पहने या वस्त्र शरीर पर डालें तो वो आसानी से उतर जाए और चढ़ जाए। टोपी आदि के लिए भी सिर की गोलाई का नाप ही लेना अति आवश्यक होता है। फिर आता है दूसरा सील्स, ठोड़ी से छाती तक। इस सील्स में हमारी जो दूरी या लंबाई होती है ठोड़ी से छाती तक होती है। ऊपर पहने जाने वाले सभी वस्त्रों में छाती का नाप लिया जाता है, जिसे मेजरिंग टेप के आधे इंच की पत्ती से लिया जाता है। लंबाई के रूप में ठोड़ी से चेस्ट तक की लंबाई को हम चेस्ट लाइन के नाम से जानते हैं, वहीं चेस्ट की गोलाई को हम एक मेजरिंग टेप के आधे इंच की पत्ती से नाप लेते हैं। नाप के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र को उतारने पहनने में दिक्कत ना हो, अर्थात वस्त्र सिलते समय उसमें पूर्ण ढिलाई होनी चाहिए, क्योंकि मानव शरीर श्वसन, चाल आदि क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेडीज गारमेंट में फिटिंग और जेंट्स गारमेंट में इसे लूज ही लिया जाता है। थर्ड हेड, तीसरा सील्स, छाती से नाभि तक। थर्ड हेड हम ये चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन लेते हैं। लेंथ में हम इसे शोल्डर टू नेप ऑफ नेक टू वेस्ट लेते हैं। लेडीज में जहाँ पे ये हाथ के कोहनी आती है वहीं पे हम नेचुरल वेस्ट लेते हैं, जबकि जेंट्स में हम कूल्हे की हड्डी से इस नाप का मेज़रमेंट लेते हैं। ऊपरी व निचले परिधानों में कमर का नाप लिया जाता है, जो इस सील्स के अंतर्गत आता है। स्त्रियों में नेचुरल वेस्ट नेवल पॉइंट से लेते हैं, जबकि जेंट्स में कूल्हे की हड्डी को आधार मानकर कमर का नाप लेते हैं। ऊपरी व नीचे दोनों ही वस्त्रों में यह नाप अति आवश्यक होती है। चौथा सील्स, नाभि से हिप तक। चित्र में देखेंगे तो यहाँ फोर हेड वेस्ट टू हिप फोर हेड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हिप का नाप लिया जाता है। मानव आकृति में सबसे उभरा व भारी भाग यही होता है। ऊपरी व निचले परिधानों में हिप का नाप लेना अति आवश्यक है। नाप लेते समय इसमें भी पर्याप्त ढिलाई रखनी चाहिए, जिससे शारीरिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। आगे हम देखेंगे शरीर के 8 हिस्सों में पांचवा सील्स, हिप से जांघ तक। इसके पीछे अभी हमने चौथा हिस्सा पढ़ा जो कमर से हिप तक का होता है। हिप से जांघ तक हाथ सीधे नीचे रखने पर मध्य उंगली, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं ये हमारा हाथ है, यहाँ पे हमारी उंगली जहाँ पे आती है वहाँ तक के भाग को 5वें हेड तक लिया जाता है। हाथ सीधे रखने पर मध्य उंगली जहाँ पर आती है वहाँ पर जांघ का नाप लिया जाता है। लोअर गारमेंट जैसे निक्कर की लंबाई
बॉटम आदि का नाप लेते हैं। इसके अतिरिक्त लेडीज गारमेंट जैसे चूड़ीदार सलवार हो गया, अलीगढ़ पैजामा हो गया, कैपरी हो गया आदि में भी इस नाप की बहुत आवश्यकता होती है। यह भी पैर का एक मोटा भाग होता है। पर्याप्त ढिलाई न होने से शारीरिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। छठा सील्स, 6 हेड, जांघ से घुटने तक। यहाँ आप देखिए, जांघ से घुटने तक को हम 6 हेड के नाम से जानते हैं। कैपरी, जीन्स, चूड़ीदार, पैजामा, पैंट जैसे लोअर गारमेंटे में नी की नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। यह नाप गोलाई में लिया जाता है और कपड़े की लंबाई लेने हेतु इसे वेस्ट लाइन से नी लाइन तक लिया जाता है। जैसे स्कर्ट्स हो गया, कैपरी हो गया, बरमूडा हो गया आदि चीज़ों के लिए हम नी लेंथ का यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिटेड गारमेंट में हम नी की गोलाई अर्थात घुटने की गोलाई का भी नाप लेते हैं। 7वां शीर्ष, घुटने से पिंडली के निचले हिस्से तक। घुटने के बाद पैर में नीचे की तरफ एक मोटा हिस्सा होता है जिसे हम पिंडली के नाम से जानते हैं। इसे हम 7वें हिस्से में बांटते हैं। कैपरी, चूड़ीदार, फिटेड गारमेंट में पिंडली का नाप लिया जाता है। वस्त्र की लंबाई जैसे स्कर्ट, मिडी, प्लाजो एट्सेट्रा की लंबाई के लिए भी हम इस नाप का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऊपरी गारमेंट जैसे ओवरकोट, रेनकोट आदि के लिए भी हम शोल्डर टू काफ लाइन का प्रयोग लेंथ के लिए करते हैं। 8वां शीर्ष, पिंडली के निचले पैर से अंगूठे तक। पिंडली से अंगूठे के निचले हिस्से तक मनुष्य को पंजों के बल खड़ा मानकर ही 8 हिस्सों का नाप लिया गया है, अन्यथा 8वें हिस्से का नाप लेना ही असंभव होता। अगर मनुष्य अपने पंजे के बल खड़ा है तो शरीर हमारा 8 भागों में बटा होता है। यदि वह पंजे के बल नहीं आराम से पैरों के बल खड़ा होता है तो हमारा शरीर उस समय 7.5 भागों में बटा होता है। लोअर गारमेंट में लेंथ के लिए फुल गाउन जैसे पार्टी वियर गाउन, नाइटी आदि के लिए लेंथ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त चूड़ीदार सलवार की मोहरी, अलीगढ़ पैजामे, फिटेड गारमेंट के लिए हम यहाँ पे एंकल पॉइंट पर गोलाई का नाप या अपने पंजे की गोलाई का नाप रखते हैं ताकि हमें वस्त्र उतारने और चढ़ाने में आराम और सुविधा हो। विभिन्न उम्र में आदर्श शारीरिक विकास। यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो 1 साल की भी है, 3 साल के बच्चे की भी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल और एक एडल्ट व्यक्ति। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हमारी अष्टशीर्ष प्रणाली सिर्फ 15 साल तक ही कुछ लागू होने लगती है। उसके नीचे यदि हम ध्यान देंगे तो 10 साल, 5 साल, 3 और 1 साल के बच्चों में अष्टशीर्ष प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं होती है। परंतु यदि हमें लंबाई का ज्ञान हो तो हम अन्य तरीकों से भी शरीर का नाप निकाल सकते हैं, जैसे चेस्ट मेजरिंग सिस्टम, शोल्डर मेजरिंग सिस्टम। आइए यहाँ देखते हैं कि हमारा 1 साल का बच्चा जो अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है फिर भी उसका शरीर कितने भागों में बटा हुआ होता है। 1 साल का बच्चा सर से ठोड़ी तक, ठोड़ी से वेस्ट तक, वेस्ट से घुटने और घुटने से पैर तक बटा होता है। सामान्यतः हम इसे 4 हेड में डिवाइड कर सकते हैं।
इसके ऊपर के क्रम में 3 साल का बच्चा है जिसे सर से ठोड़ी तक, ठोड़ी से वेस्ट तक, वेस्ट से हिप तक, हिप टू नी और नी से डायरेक्ट पैर के अंगूठे तक, अर्थात हम इसे 5 हेड में बांट सकते हैं। 5 साल के बच्चों में थोड़ा सा और क्रमिक विकास होता है और यह शरीर 5 से 6 हेड में बट जाता है। सर से ठोड़ी, ठोड़ी से चेस्ट, चेस्ट से कमर, कमर से थाई, थाई टू काफ, काफ टू फुट। 10 साल के बच्चों में थोड़ा थोड़ा अष्टसेज प्रणाली का अनुमान लगाया जाने लगता है और यह 7 हेड में बट जाता है। सिर से ठोड़ी, ठोड़ी से चेस्ट, चेस्ट से वेस्ट, वेस्ट से हिप, हिप टू नी, नी टू काफ, काफ टू फुट। यहाँ पे ये 7 हेड में बांट दिया जाता है। शरीर के और विकास होने पर जब 15 साल 16 साल की उम्र होती है तो शरीर हमारा काफ़ी हद तक ग्रोथ कर चुका होता है। 15 साल का शरीर या मानव आकृति लगभग 7.5 हिस्सों में बट चुकी होती है और यहाँ पर हम सभी भागों का अलग अलग नाप ले सकते हैं, जैसे सर से ठोड़ी, ठोड़ी से चेस्ट, चेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप, हिप टू थाई, थाई टू काफ, काफ टू फुट। लगभग 7.5 इंच में हम ये बांट देते हैं। परंतु जब एडल्ट शरीर अर्थात पूर्ण रूप से विकसित शरीर हमारे समक्ष आता है तो हम उसमें अष्टसेज प्रणाली को लागू कर सकते हैं। जहां आप देख सकते हैं एक एडल्ट शरीर है जो 8 भागों में यदि अपने पंजों पर खड़ा हो जाएगा तो 8 भागों में विभक्त हो सकता है और इस शरीर की लंबाई मात्र से ही हम अन्य प्रणालियों के माध्यम से वस्त्र के लिए अन्य नाप को भी निकाल सकते हैं। सर से ठोड़ी, ठोड़ी से छाती, सर से ठोड़ी, ठोड़ी से छाती, छाती से कमर, कमर से हिप, हिप से थाई, थाई से नी से काफ, काफ से फुट। नाप लेने के सिद्धांत। हमेशा नाप लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ों को फॉलो कर हम अपने समय और श्रम की बचत तो करते ही हैं, साथ ही अपने काम को और कुशल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला, लंबाई नाप लेने के लिए मेजरिंग टेप 3 इंच पत्ती वाला प्रयोग करना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा मेजरिंग टेप होता है वो लगभग एक साइड में 3 इंच की चौड़ी पत्ती वाला होता है और एक तरफ छोटी आधे इंच की पत्ती लगी होती है। तो जब भी हम कभी लंबाई का नाप लें तो लंबाई हमेशा 3 इंच वाले पत्ती से ही लेनी चाहिए। गोलाई नाप लेने के लिए मेजरिंग टेप का आधा इंच पत्ती वाला हिस्सा ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि गोलाई हमारे शरीर पर जब तक मेजरिंग टेप पूरी तरीके से सेट नहीं होगा हमारा नाप त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। अगर हम 3 इंच की पत्ती वाले से नाप लेंगे तो हमारे शरीर पर कहीं उभार है, कहीं दबाव है। तो अगर 3 इंच की पत्ती हमारे शरीर पर सटीक नहीं सेट होगी तो हमारा लिया गया नाप भी सही नहीं होगा और वस्त्र हमारा सही नाप के अनुसार तैयार नहीं होगा। नाप लेते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टेप कहीं मुड़ा ना हो। मतलब जो मेजरिंग टेप अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ऑल ओवर हमें सेंटीमीटर ही दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे आगे जहाँ पे पकड़ा है वहाँ पे मेजरिंग टेप सही दिख रहा हो, पीछे वो जाके पलट गया हो, मुड़ गया हो, तो इससे एक फोल्ड हो जाता है और हमारी जो मेज़रमेंट होती है वो सटीक नहीं मिलती।
इसके अतिरिक्त उसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो भी मेजरिंग टेप हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से कटा ना हो, जुड़ा ना हो। इससे निर्धारित और मानक माप पूर्णतः हमें प्राप्त नहीं हो सकती। बच्चों व बूढ़ों की नाप को थोड़ा ढीला रखना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियों में कोई अवरोध ना हो। तैयार होने वाले वस्त्र के लिए अष्टशीर्ष प्रणाली के आधार पर ही नाप लेना चाहिए। नाप लेते समय सबसे पहले हमें लंबाई लेनी चाहिए, उसके बाद जो क्रम हमारे अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत आता है उसी का नाप लें। ऐसा नहीं है कि पहले आप लंबाई ले लीजिए, फिर कमर ले लीजिए, फिर कुछ देर बाद आप नेक का नाप लेने लगिए। तो ये आपका रेगुलेशन जो होता है वो एक तरीके से अष्टशीर्ष प्रणाली के आधार पर ही होना चाहिए और अपने नाप पुस्तिका में सभी नाप को यथावत लिख लेना चाहिए। नाप देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति नाप दे रहा है उसका शरीर झुकना नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा तना नहीं होना चाहिए। इससे हमारे नाप पे असर पड़ेगा और अगर नाप लेने में त्रुटि हो गई तो तैयार होने वाला वस्त्र भी त्रुटिपूर्ण होगा। नाप लेते समय ग्राहक के दाईं होकर खड़े होकर ही नाप लेना चाहिए। हमें जिस व्यक्ति का हम नाप ले रहे हैं हमें उसे एक स्थान पर खड़ा कर देना चाहिए। अपनी सुविधा के लिए उसे नहीं घुमाना चाहिए। बाकी नाप लेते समय हमें मेजरिंग टेप को दाईं हाथ से पकड़कर बाएं हाथ की सहायता से नाप लेना चाहिए और गोलाई नापते समय टेप को पकड़ने में 1 अंगुल की ढिलाई अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर श्वसन क्रिया करता है। हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक भी होती हैं, अनैच्छिक भी होती हैं। तो ऐसा ना हो कि वस्त्र बहुत ज़्यादा फिटेड हो जाए और हमारी शारीरिक गतिविधियों को दिक्कत करे या उन्हें प्रॉपर तरीके से ना होने दे। अष्टशीर्ष प्रणाली के लाभ। इस प्रणाली का ज्ञान होने पर ग्राहक केवल अपनी लंबाई बताकर ही वस्त्र तैयार कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा अभी तो छोटे बच्चों पे अष्टशीर्ष प्रणाली लागू नहीं होती, फिर भी हमने उन्हें 4 हेड में बांटा। आपने देखा होगा कि कभी कोई ग्राहक बताता है कि हमारा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है। उसी के आधार पर टेलर अन्य नापों को निकाल कर वस्त्र तैयार कर सकता है। उसी प्रकार यदि अष्टशीर्ष प्रणाली का ज्ञान है तो ग्राहक केवल अपनी लंबाई बताकर ही अन्य नाप ना देते हुए भी अपना वस्त्र उचित तैयार करवा सकता है। इसके माध्यम से टेलर व प्रशिक्षार्थियों को शरीर के निरीक्षण व अध्ययन में सहायता मिलती है। यदि हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो हमें उसकी शरीर की कमियों के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कोई शरीर अकड़ा हुआ तो होता है, इरेक्ट फिगर, शरीर झुका हुआ होता है, स्टूपिंग फिगर, शोल्डर बहुत डाउन होता है, या हंच बैक, कुबर आदि जैसी शरीर की कमियां जो होती हैं वो हमें शारीरिक निरीक्षण में पता चल जाती है, जो कि हमें अपने कार्य को और इजी तरीके से करने में मदद करती है। शारीरिक ज्ञान से नाप सटीक मिलता है। हमें प्रॉपर, जैसे मान लीजिए हमें नाप अपनी वेस्ट का लेना है तो लेडीज़ में यदि हम कोहनी को सीधा कर दें और जहाँ पे कोहनी आती है वहाँ पे हम नेचुरल वेस्ट का नाप इजी तरीके से ले सकते हैं। पर ये सब हमें तभी पता होगा जब हमें अपने शरीर का ज्ञान होगा। अगर हमें नाप सही मिल रही है, कहाँ पे हमें कौन सी नाप लेनी है, कहाँ कितनी ढिलाई रखनी है, शरीर की कौन सी गतिविधियों का अवरोध उत्पन्न ना हो, तो जब नाप प्रॉपर तरीके से होगी तो तैयार होने वाली जो गारमेंट्स है या पोशाक है वो भी त्रुटि रहित होगी। इस प्रणाली में ड्राफ्टिंग बनाने में भी सरलता मिलती है। हमें बहुत सी लाइंस मिल जाती है, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन, आर्म होल, डेप्थ ऑफ थाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें शारीरिक निरीक्षण व अष्टशीर्ष प्रणाली के माध्यम से ज्ञात हो सकती है। सारांश। अष्टशीर्ष प्रणाली में हमने उसका परिचय पढ़ा कि अष्टशीर्ष प्रणाली क्या होती है, यह कैसे काम करती है, कितने भागों में बटी होती है। मिस्टर वैम्पन ने
वैज्ञानिक ढंग से हमारे मानव शरीर पे 7 काल्पनिक रेखाएं खींचकर हमारे शरीर को 8 बराबर भागों में बांटा। उसके पश्चात हमने मानव आकृति की शारीरिक संरचना को समझा कि हमारा शरीर कहीं पे मोटा है, कहीं पे उभार है, कहीं पे दबा है आदि। अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी हिस्सों का वर्णन सिर से पैर के अंगूठे तक का पढ़ा, जिसमें हमने सभी हिस्सों को 8 बराबर भागों में बांटा और एक हिस्सा एक हेड के नाम से जाना जाता है। लंबाई के अतिरिक्त चौड़ाई में भी हमारे शरीर को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। विभिन्न उम्र में आदर्श शारीरिक विकास भी हमने देखा कि कैसे 1 वर्ष के बच्चे को हमने 4 हेड में बांटा, वहीं 10 साल के बच्चे को हमने 7 हेड में बांटा और एक एडल्ट शरीर जो पूरी तरीके से पूर्ण विकसित है उसे हम 8 हेड थ्योरी के अंतर्गत लाकर अपने ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में नाप लेकर एक त्रुटि रहित वस्त्र बना सकते हैं। फिर नाप लेने के सिद्धांत में हमने देखा कि हमें क्या क्या सावधानियां या क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे लेने वाला नाप और देने वाला नाप दोनों ही उचित तरीके से नोट करके हम तैयार कर सकते हैं बिना किसी समस्या के और सरलता से। अष्टशीर्ष प्रणाली के लाभ हमने देखा कि इस प्रणाली के लाभ से हमें, इस प्रणाली के माध्यम से हमें क्या क्या लाभ होता है, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, प्रशिक्षार्थी हो या कोई टेलर ही हो। संदर्भ: किताब का नाम ड्रेस मेकिंग, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, आर्यन पब्लिकेशन, लेखक मानसी अग्रवाल, NSQF लेवल 4 एंड NCVT सिलेबस के अंतर्गत। आज मैंने आपको अष्टशीर्ष प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।